नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा मृगशिरा नक्षत्र के बारे में, जो कि नक्षत्र के मंडल में देखें तो ये 5वां नक्षत्र है और इसकी जो अवधि है ये वृष राशि से लेके मिथुन राशि तक, यानी कि टॉरस से लेके जमीनाई तक, ये 2 राशियों में बटा हुआ है। लगभग आधा हिस्सा जो है वो टॉरस में है और आधा हिस्सा जो है इसका जमीनाई में है। आज इसी पे बात करूंगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं एस्ट्रोबिलीफ सर्च करेंगे आपको इजीली मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, जहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डेली बेसिस पे पोस्ट करता हूँ जो कि आपको अच्छे लगेंगे। और आपके जो भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं, लाइक रिलेशनशिप या फिर वेल्थ को चार्ट में कैसे देखें, प्रॉपर्टी को चार्ट में कैसे देखें, मैरिज रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन टूर्स, इन सारी चीज़ों से लेके वीडियोस अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आपको मेरे चैनल पे इजीली मिल जाएंगी। काफ़ी सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, वहाँ से भी आप चूज़ करके देख सकते हैं। तो बात हो रही है दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र के बारे में, जो कि 5वां नक्षत्र है। ऑलरेडी मैंने अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इन सब पे वीडियो दे रखा है। प्लेलिस्ट में नक्षत्र में जाके आप बाकी नक्षत्र का अगर वीडियोस देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आज मृगशिरा के बारे में बात करूंगा, जिसके जो मैंने कहा प्लैनेटरी लॉर्ड हैं मंगल देवता, और उसके गॉडेस यानी कि जो देवता हैं इस नक्षत्र के वो सोमा को कहा गया, यानी कि चंद्र देवता का ही नाम है। सोम, शशि, ये सारे नाम जो हैं ये चंद्र देवता के ही हैं। आज इस नक्षत्र को मैं हर एक तरीके से बताऊंगा, जो एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगा, और इसका जो सिंबल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि मृगशिरा के नाम, यानी कि मृग यानी कि हिरण का सिर, वो ही इस नक्षत्र का सिंबल भी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं इन डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और इस नक्षत्र के जातकों का कैसा स्वभाव होता है, क्या उनका थिंकिंग और सोच कैसी होती है, किस तरह के होते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं उसका भी मेरा व्यू आपको दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि नाम है मृगशिरा नक्षत्र, देवता इसके सोम है। सोम, जैसे मैंने कहा, चंद्र देवता इसके स्वामी है। पहले समझते हैं सोम क्या। सोमा यानी कि रस, ऐसा रस जो आपको स्फूर्ति, आपको एक तरह का प्लेजर, एक तरह का एंजॉयमेंट प्रोवाइड करे, साथ ही साथ आपके अंदर एक एनर्जी को भी प्रोवाइड करे, जिसको आप अमृत से कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली वेजिटेबल्स या हर एक जगह जो रस अवेलेबल है, जो भी जीव है जिसमें रस अवेलेबल है, वो सोम है, उसी को सोमा कहा गया। इसको देखा जाए तो अगर सोम रस को शराब से भी जोड़ा जाता है, सोम रस को एक तरह से ऐसे अमृत जैसे कहा जाता है, अमृत से भी जोड़ा जाता है। तो इसके कई अपने पहलू हैं। सोम यानी कि साधारण भाषा में एक जीव में जो बसा हुआ रस है वो सोम है, जिसकी वजह से हमारा जीवन है। एक तरह से आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जो कि चंद्र है। ठीक है। अब चंद्र का स्वभाव आपको मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। स्पेशल एस्ट्रोलॉजी वीडियो मैंने इसमें दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहिए तो मून की एक वीडियो देख सकते हैं कि मून एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में है क्या, मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। यहाँ मैं उनकी स्टोरी के हिसाब से आपको मैं माध्यम से समझाऊंगा। दोस्तों, चंद्र देवता और बृहस्पति के बीच में एक स्टोरी है जो इस नक्षत्र से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। बृहस्पति की जो वाइफ थी तारा थी, और जो कि चंद्र देवता को काफ़ी पसंद आ जाती है, और तारा को भी चंद्र बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि चंद्र बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही मनमोहक होते हैं एक तरह से चंद्र देवता, जो कि इस वजह से तारा को पसंद आते हैं। और जो चंद्रमा है, जैसे मैंने कहा, एक तरह से भोग विलास के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, भोगी स्वभाव के होते हैं चंद्रमा, जैसे मैंने आपको कई बार कहा है। तो चंद्र देवता भी उनकी तरफ आसानी से आकर्षित हो गए और तारा जो है वो चंद्र के पास चली गई। तो इस पर बृहस्पति जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बोलते हैं ना, देव और असुरों में काफ़ी मतभेद और काफ़ी झगड़े चलने लगे, क्योंकि बृहस्पति चाहते थे कि उनकी वाइफ को वो रिटर्न कर दें चंद्र देवता। तो इसमें जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो ब्रह्मदेव जो थे उनको ये बीच में आके हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र भी माने जाते हैं, आपको बता दो, चंद्र देवता। तो ब्रह्मा ने चंद्र देवता को समझाया कि ये जो उन्होंने किया है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसी गलती वो ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। जैसे कि मैंने पिछले रोहिणी नक्षत्र में मैंने दूसरी कहानी बताई थी जो चंद्रमा की, जिसमें वो दक्ष जी उनको श्राप देते हैं, जो उनके शिव उन्हें बचाते हैं। तो ब्रह्मा जी उन्हें एक बोलते हैं कि ये वो वही गलती वापस कर रहे हैं जो कि उन्होंने
एक बार कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ा है। तो एक इस बात पे जो चंद्र देवता थे उनका ये कहना था कि कोई मैंने रोहिणी के साथ जबरदस्ती, अरे सॉरी, तारा के साथ कोई जबरदस्ती या जोर जबरदस्ती करके तो मैं इन्हें लाया नहीं हूँ, तारा चाहे तो जा सकती है। तो तारा जो है बृहस्पति के पास वापस आती है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जो बृहस्पति की वाइफ तारा जब वापस आती है तो वो प्रेग्नेंट रहती हैं। तो इस पर बृहस्पति बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वो प्रश्न करते हैं कि ये जो पुत्र है, आप जो गर्भवती हुई हो, ये किसके वजह से हुई हो। तारा इनिशियली जवाब नहीं देती इसका, इस पे बृहस्पति और क्रोधित होते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो कहते हैं कि हर माँ को पता होता है कि बच्चे का पिता कौन है। तो वो ब्रह्मा जी उनसे जाके पूछते हैं तारा से कि तुम सच सच बताओ कि ये पुत्र किसका है। तो जो तारा है वो बताती है कि जो पुत्र है ये चंद्र देवता का पुत्र है, जो कि मरकुरी था, जो कि एक नाजायज पुत्र जिसे कहते हैं, यानी कि एक सही रिलेशन से नहीं पैदा हुआ इंसान जो होता है, जैसे नाजायज संतान जिसे कहा जाता है। तो मरकुरी जो तो एक इलिटिमेट चाइल्ड जिसे हम कहते हैं, वो उस अवस्था में उनका जन्म होता है। इस वजह से बृहस्पति जो है उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब यानी वो बुध को स्वीकार नहीं करते हैं एज ए पुत्र, जो कि इसीलिए मरकुरी जो है एक तरह से चंद्रमा के प्रति काफी हेटरेट रखते हैं, आपको बता दूं, क्योंकि चंद्रमा के वजह से ही मरकुरी के ऊपर ये बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है, यानी कि उनको एक बोलते हैं ना कि नाजायज औलाद की एक संगति में रखा गया है। ठीक है, तो ये कहानी क्या दिखाती है, अगेन वही चीज दिखाती, चंद्र देवता का जो स्वभाव है। मृगशिरा में उसके स्वामी हैं, मृगशिरा में मंगल जो है वो प्लैनेटरी लॉर्ड है, जैसे मैंने बताया, यानी कि प्लैनेटरी लॉर्ड यानी ग्रह जो इसका स्वामी है वो मंगल है मृगशिरा का। तो अब इन सारी चीजों को आप जोड़िए, अब आपको समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। जैसे कि दोस्तों सोम यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे जो इंसान की प्रवृत्ति होगी वो सुख पाने के लिए बहुत आतुर होगी, यानी कि ये अपोजिट सेक्स को लेके मैं कहूँगा, अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, ये मतलब जब कोई इनको बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी देता है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने वाले होते हैं, ये अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करने वाले लोग होते हैं। मतलब इनको रिलेशनशिप या फिर कहीं पे भी चांस मिल रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर, तो ये बहुत जल्दी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मृगशिरा अगर है तो, अगर आपका नक्षत्र मृगशिरा और अगर टॉरस है तो बहुत ज़्यादा डबल चांसेस है। सेम जेमिनाई में भी, बट टॉरस में ये ज़्यादा लेवल पे होता है। अगर टॉरस में आपका चंद्र है और मृगशिरा नक्षत्र का आपका जन्म है, सेम अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र का लग्न है तो भी मैं कहूँगा, और टॉरस असेंडेंट है आपकी, तो भी ये चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी भोगी प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है। बिकॉज टॉरस जो है बुल का साइन है, जैसे मैंने कहा ना, बुल की एक चाल होती है, मस्त चाल होती है, वो अपने भोग विलास में मस्त रहने वाला। टॉरस साइन जो है भोग विलास का साइन, और उसमें सोम चंद्र देवता अगर मृगशिरा का है, मृगशिरा मंगल यानी कि एक्टिव यानी कि मार्स यहाँ पे जो है वो एक प्रोवाइड कर रहा है, एक फिजिकल एक्टिवनेस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों में इंसान बहुत जल्दी और सुंदर चीज़ों की प्रति आकर्षक होता है, रिलेशनशिप में इजीली इन्वॉल्व होता है। अब इसका मंगल इसमें है, तो आपको बता दूं मृगशिरा के लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में काफ़ी आपको मिलेंगे, क्योंकि मंगल इसके स्वामी है, और हिरन जो है तेज़ी को दर्शाता है, स्पोर्टी नेचर को हिरन भी दर्शाता है, यानी कि रनिंग हो सकती है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन सारी चीज़ों में आपको मृगशिरा के काफ़ी लोग मिलेंगे जिनके अंदर स्पोर्टी क्वालिटी है। मृगशिरा में स्पोर्ट्स रिलेशन रखने वाले लोग भी आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये उस चीज़ों को दर्शाता है मृगशिरा, क्योंकि मंगल देवता यहाँ पे प्लैनेटरी लॉर्ड हैं इसके। चंद्र देवता जो इसके गॉडेस हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया, जैसे कि चंद्र देवता की 27 लगभग बीवियां हैं, उसके बाद भी तारा के साथ उनका संबंध होता है। इसी तरह से इनके लाइफ में जब इनको मौका मिलता है, जैसे कि इस लग्न के व्यक्तियों की आंखें, चेहरा काफ़ी सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होते हैं। आपको पता होगा मृग जो होता है, हिरन भी अट्रैक्टिव होता है, हिरन भी आपको पता होगा हमें अट्रैक्ट करता है, हिरन की पसंद हम भी, अगर आपको पता चले कि हिरन है तो आप भी जाओगे ना कि एक बार एक नज़र हिरन देखने मिल जाए, क्योंकि हिरन सुंदरता के लिए भी जाना जाता है कहीं ना कहीं। तो हिरन, मृगशिरा, आंखों को, उनकी जो आंखें होती हैं उनकी वो काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं ऐसे लोगों की, उनका चेहरा अच्छा होता है। तो ये पहला चीज़ ये क्लियर हो जाता है। और अब मृगशिरा क्या करता है, मृगशिरा वाले जो होते हैं खास करके, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा भोगी प्रवृत्ति जो हो गया वो टॉरस में आ गया, और थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रवृत्ति जो होगी ना, कंफ्यूजिंग और एक हाइपर में आके एक्शन लेना, ऐसी चीज़ें होती है, ये मृगशिरा जो कि जेमिनाई का हो गया। अब जो इसका सिंबल है,
जो कि डियर का सिंबल है। आपने कबीर वाणी सुनी होगी, उसमें एक लाइन है कस्तूरी के नाभि में, मतलब उसकी लाइन की जो अर्थ होते हैं मैं वो समझा रहा हूँ। कस्तूरी यानी जो हिरन होता है उसके नाभि में कस्तूरी होती है, पर वो पूरे वन में ढूंढते रहता है क्योंकि उसको उसकी सुगंध आती है, तो वो पूरे वन में ढूंढता हुआ रहता है। तो मृगशिरा जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्वालिटी को दर्शाता है, सर्चिंग यानी कि खोज करते रहना, किसी भी चीज़ की सर्चिंग को ये मेजरली दर्शाता है मृगशिरा। यानी कि ये जो लोग होते हैं हमेशा इनके पास जो होगा, कोई जो भी चीज़ इनके पास होगी उसको छोड़ के कुछ और बेटर सर्च करने के चक्कर में हमेशा रहते हैं। इनकी लाइफ में सर्चिंग हमेशा चालू रहती है। इनकी कहने का मतलब है, मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड यानी दशम भाव का स्वामी वो मृगशिरा में बैठा हुआ है। अगर अब ये क्या होगा, अगर ये टॉरस में बैठा है या फिर जेमिनाई में बैठा है तो थोड़ा वे ऑफ एक्शन में डिफरेंस आएगा, लेकिन इनकी सर्चिंग चालू रहेगी। लाइक इनको ये ढूंढते रहेंगे कि क्या इस जो मैं कर रहा हूँ क्या ये बेटर है, इससे बेटर जॉब मुझे मिल सकती है, या फिर इससे बेटर जॉब क्या है, इसके सर्च में रहते हैं और इसकी वजह से अपना 100% जो है ना उसमें वो दे नहीं पाते। तो मृगशिरा एक सर्चिंग को दर्शाता है। आज वही जेमिनाई का मृगशिरा अगर होगा, यानी कि जेमिनाई आपका जो 10th लॉर्ड है जेमिनाई में मृगशिरा नक्षत्र में अगर बैठा है तो यहाँ पे पर्सन ज़्यादा कंफ्यूज मिलता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मिलता है। टॉरस में तो काफ़ी स्टेबल होता है, डिसीजन लेने की उसकी काफ़ी अच्छी क्षमता होती है, एक शांत विचार का होता है। लेकिन जेमिनाई में अगर है मृगशिरा में 10th लॉर्ड तो ये लोग ज़्यादा कंफ्यूज मिलेंगे आपको इन टर्म्स ऑफ क्या डिसीजन लेना है प्रोफेशन में, अगर 10th लॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली 7th लॉर्ड है तो जैसे मैंने कहा मृगशिरा सर्चिंग को दर्शाता है। अब इनके पास क्या है उसका महत्व इन्हें नहीं पता, यानी कि जैसे मैंने कहा ना कस्तूरी उनके नाभि में है, वो उन्हें क्योंकि उनको एहसास नहीं है, लेकिन वो पूरे वन में सर्च कर रहे हैं क्योंकि उसकी सुगंध आ रही है उनको। तो कहीं ना कहीं इनको हमेशा रहता है कि कुछ और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो मैं अभी जो मुझे नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं उसके सर्च में ये लोग हमेशा रहते हैं। चाहे वो मैरिड लाइफ हो, अगर मैरिज यानी कि 7th लॉर्ड जो है वो मृगशिरा में चला जाता है, चाहे वो सेकंड टॉरस में जाए या जेमिनाई में। टॉरस में थोड़ा स्टेबिलिटी है मैं बता रहा हूँ, जेमिनाई में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है, ज़्यादा इम्बैलेंस आ जाता है। आपको बताओ यही नेचर, इस नेचर में तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मृगशिरा में 7th लॉर्ड बैठा तो ये पर्सन ना अपनी बीवी की क्वालिटी को ना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करे, उसको ज़्यादा माइंड नहीं करेगा, बल्कि वो कहीं ना उस बाहर सर्च करता रहेगा इससे बेटर क्या है, इससे बेटर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप मिल सकती है, इससे बेटर रिलेशनशिप मिल सकता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप देखने मिलेगा कि मृगशिरा में अगर 7th लॉर्ड हो तो ऐसा इंसान बाहर भी रिलेशन सर्च करते रहते हैं। आपको बता दूँ अगेन मृगशिरा सर्चिंग क्वालिटी आपने समझ ली, मैंने 10th लॉर्ड या 7th लॉर्ड को रख के आपको समझाया। इसको आप अलग अलग घरों के स्वामी के हिसाब से समझ सकते हैं। मृगशिरा वाले जो होते हैं, टॉरस का अगर मृगशिरा है, चाहे वो लग्न हो चाहे वो मून साइन हो, खास करके तो उसकी जो पर्सनैलिटी, उसके जो ट्रेड्स होंगे काफ़ी गंभीर होगा। उसको कपड़े पहनने के सेंस बहुत अच्छे होंगे, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, उसको आसानी से वो जज कर लेगा कि कौन उसके खिलाफ है और कौन उसके साथ है। उसकी एक खासियत होगी मृगशिरा वाले में, वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि कौन मेरे पे अटैक करने वाला है, कौन मेरा साथ देने वाला है। मृगशिरा में खास करके टॉरस वाला जो होगा उसको ये इजीली समझ में आएगा। सिमिलरली मृगशिरा अगर जेमिनाई का होता है, जैसे मैंने कहा ये लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये लोग ज़्यादा सर्च करते रहते हैं और इनके लाइफ में आपको थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनका जो सर्च होता है वो ज़्यादा लेवल पे होता है एज़ कम्पेयर टू टॉरस। खाने का ट्रेड्स बताऊँ तो जो टॉरस साइन में अगर मृगशिरा में अगर आपका चंद्रमा है, आपका लग्न है, तो ऐसा इंसान खाने पीने में काफ़ी रुचि लेने वाला, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ और टेस्ट ट्राई करने वाला होगा। वहीं मृगशिरा अगर जेमिनाई का होगा तो ऐसा आदमी बहुत चूजी होगा अपने खाने को लेकर कि मैं ये खाऊंगा और ये नहीं खाऊंगा, और उसको जब तक उसके मन का खाना नहीं मिलेगा ना वो जल्दी नहीं खाएगा, वो वेट कर लेगा। क्योंकि मृगशिरा मैंने कहा ना वो सर्चिंग है, एक तरह से पेशेंस दे देता है आदमी को, बहुत पेशेंस वाले होते हैं। ऐसे इंसान को आप चिढ़ा के या उनका मजाक बना के उनसे आप उनको भड़का नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है मृगशिरा वाले। अगर खास करके टॉरस वाले तो बहुत मुश्किल है। जेमिनाई वाले के अंदर भी होती है पेशेंस, लेकिन एज कम्पेयर टू टॉरस काफ़ी कम होती है। जेमिनाई वाले जो होते हैं ना ये सर्च तो करते हैं लेकिन फटाफट सिलेक्शन भी करते हैं। टॉरस वाले जो होते हैं ना, जो मृगशिरा वाले होंगे, वो सिलेक्शन जल्दी नहीं करेंगे, उनकी सर्चिंग लंबी चलती है थोड़ी, और जब सिलेक्शन करेंगे तो काफ़ी टिकेंगे मतलब अपने विचार पे, थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपने जो भी वो चूज़ करेंगे उसके साथ, या फिर उस चीज़ को लेके काफ़ी स्टेबल रहेंगे वो।
बट एज कम्पेयर टू जेमिनाई में मृगशिरा अगर आता है तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वो कोई चीज़ सेलेक्ट तो करेंगे, अगेन उसको फिर उसमें से वो बोलेंगे नो इससे भी कुछ बेटर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मृगशिरा वाले काफ़ी सेफ गेम खेलते हैं, आपको बता दो। मृगशिरा वाले जो होते हैं ना, ये रिस्क लेने वाले आदमी नहीं होते, ये लोग नया जल्दी नहीं ट्राई करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, ये पहले ये पता करेंगे कि कहीं उस चीज़ में रिस्क तो नहीं है। हमेशा ना रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मरकुरी आपका मृगशिरा में है, तो ऐसे लोग बिजनेस में या फाइनेंस में ना बहुत कट टू कट रहेंगे। यानी कि कट टू कट यानी कि पेपर वर्क्स में, बिलिंग्स में गलत बिल ना बने, इन सारी में कहीं पे फंसे ना, हमारा कहीं पे हमारा नुकसान ना हो, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे ये। वही सेम मृगशिरा अगर सैटर्न आ जाए तो ये अपने जॉब, अपना जो वर्क है उसको लेके काफ़ी क्लियर रहेंगे कि ये करना है और ये नहीं करना है, एज पर द रूल रेगुलेशन वो काफ़ी काम करेंगे। मृगशिरा वाले इस तरह के आपको मिलेंगे। ये काफ़ी सेफ अपने आप को रख के काम करते हैं, कुछ नया चीज़ जल्दी ट्राई नहीं करते। और बहुत बार आप देखोगे मृगशिरा के व्यक्ति प्रेशर में आके काम करते हैं, बिकॉज ऑफ सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर। मान लीजिए आपका 7th लॉर्ड जो है वो मृगशिरा में है, तो ऐसा इंसान भाग के शादी नहीं कर सकता कभी। ये कुछ भी हो जाए बहुत कष्ट होगा, ये लव मैरिज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर प्रेशर रहेगा फैमिली का या किसी न किसी चीज़ का। तो ये आदमी जो है ना, बहुत बोलते ना, बहुत गहरे प्रेम सहयोग में भी रहेगा तो भी ये भाग के शादी नहीं करेगा, ये अरेंज मैरिज ही करता है। इन प्रेशर ये लोग काम करते हैं। सेम एज अगर 10th लॉर्ड रहा मृगशिरा में, तो जैसे मैंने कहा इनको हमेशा लगता है कुछ इससे बेस्ट हो सकता है। एक तो सर्चिंग होगी, साथ ही साथ दूसरा क्या होगा, ये मतलब अपने मन जो इनको पसंद है वो नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं प्रेशर में आके जो मिल गया वो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ अचीव करना है या फिर लोन देना है या EMI पे करनी है या परिवार चलाना, इसके प्रेशर में आके ज़्यादा ये लोग काम करते हैं। तो पहला चीज़ क्या समझ में आता है मृगशिरा में, एक तो पेशेंस है। पेशेंस क्यों है? क्योंकि किसी चीज़ को ना चाहते हुए भी करना ये आसान नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। दूसरी चीज़ सर्चिंग यानी कि हमेशा ये बेस्ट के खोज में रहते हो, जिसकी वजह से इनके लाइफ में हमेशा डिले देखा होगा, हर एक चीज़ का डिले, क्योंकि ये सर्च करते रहते नहीं इससे भी बेटर कुछ होगा। ये लोग शॉपिंग करने जाएंगे, ये 10 से 15 दुकानों में जाने के बाद भी हो सकता है कुछ सेलेक्ट ना करें। ये ऐसे लोग होते हैं मृगशिरा के लोग। ये इनके साथ शॉपिंग इज़ वेरी टफेस्ट जॉब है। अगर आप इनके साथ जाके मृगशिरा वालों के साथ आप शॉपिंग करने जाओ, खास करके टॉरस वाला अगर है, तब तो बहुत मुश्किल है आपके साथ। उसके साथ आप घूमते रहोगे, फिर जल्दी क्लियर होगा ही नहीं कि खरीदना क्या है। ये हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड सर्च करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि ये बाद में सेफ्टी वाला ट्रेंड लेंगे, यानी कि जो ऑलरेडी चल रहा है थोड़ा पुराना है, ओल्ड फैशन वाला है, सिंपल वाला ही लेके चले आएंगे। लेकिन सर्च ये हमेशा नया करते रहेंगे, ये चीज़ इनके अंदर रहती है। वहीं अगर जेमिनाई का मृगशिरा होगा ना, ये थोड़ा सा डिसीजन फास्ट ले लेगा, इसके साथ आप शॉपिंग कर सकते हो। इसके डिसीजन थोड़े से एज कम्पेयर टू टॉरस का मृगशिरा जो है उससे फास्ट हो गया एज कंपैरेटिवली। तो ये जेमिनाई के ये मृगशिरा के खास जो ट्रेड्स हैं इन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।